नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का 1। तो 12 के फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया हम लोग देखते हैं। गिवन पॉइंट ए बी सी, मेरे पास 3 पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी करके, और इन तीनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 1 -8 -4 7, और सी का है कोऑर्डिनेट्स -7 -4। अब आगे क्या बोला गया है, सो दैट डेल आई ऑन अ सर्कल के whose center is origin 0 0 0 o 0 0, what is the radius of the circle के। अब इस क्वेश्चन को क्या बोला गया हम पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन पे ये बोला गया है कि मेरे पास 3 पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी, इन तीनों का कोऑर्डिनेट्स भी डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये बोला गया है कि एक मेरे पास सर्कल होगा जिसपे उस सर्कल का नाम हमें के रखना है, और इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या होगा, ओरिजिन पे होगा। अगर मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ओके, अगर मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है तो कार्टेशियन प्लेन पे क्या होता है, इस तरह से मेरे पास अगर कार्टेशियन प्लेन है, ओके, तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है सेंटर, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो जो सर्कल का ओरिजिन होगा, सेंटर होगा, ये ओरिजिन होगा, ओके। अब इसके चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ रहेगा, यहाँ पे एक सर्कल इस तरह से बना हुआ रहेगा। अब बोला गया है कि हमें ये शो करना है कि ये ए बी सी जो है ये तीनों लाई करेगा सर्कल पे ही, ओके। तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे शो करेंगे कि ये सेंटर, ये जो मेरा सेंटर है ओरिजिन है, इसके चारों तरफ जो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ये तीनों पॉइंट्स उस पे आएगा। तो कैसे करेंगे, अगर मान लेते हैं मेरे पास ये ओरिजिन है, अब ओरिजिन से कहीं पे ए होगा, कहीं पे बी होगा, कहीं पे सी होगा, 3 पॉइंट होगा। अगर हम ये चीज जानते हैं कि ये मेरे पास जो सर्कल होता है, इसका सर्कल से अगर हम सेंटर पे कहीं पे भी डिस्टेंस क्रिएट करें उसके आर्क पे, तो ये डिस्टेंस रेडियस कहलाता है मेरा, और ये सब जगह सेम होता है, ओके। तो हम ये कर सकते हैं, अगर ओरिजिन से ए के डिस्टेंस को फाइंड करें, मींस ओरिजिन एंड ए के डिस्टेंस को फाइंड करें, ओरिजिन और बी के डिस्टेंस को फाइंड करें, ओरिजिन और सी के डिस्टेंस को फाइंड करें। अगर हम यहाँ पे ओरिजिन के साथ अगर 3 डिस्टेंस निकाले, एक डिस्टेंस ये है सपोज, एक डिस्टेंस ये है सपोज, एक डिस्टेंस ये है सपोज, 3 डिस्टेंस निकाले, और ये तीनों डिस्टेंस अगर मेरे पास इक्वल है, ये तीनों डिस्टेंस अगर मेरे पास इक्वल आ जाता है, ओके। अब इक्वल आ जाता है तो हम इस सेंटर मान के इसे हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से एक सर्कल में ड्रॉ कर दें, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सेम है, मतलब ये तीनों मेरे पास रेडियस बन गया। तो अगर ये तीनों रेडियस बन गया तो ये तीनों जो होगा, अगर ये तीनों सेम डिस्टेंस है तो ये जाहिर सी बात, अगर हम सेम उतना ही डिस्टेंस लेके अगर हम सर्कल ड्रॉ किए हैं तो ये तीनों जो पॉइंट होगा वो मेरे सर्कल के आर्क पे ही लाई करेगा, ओके। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तीनों के डिस्टेंस को फाइंड करना है, करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 डिस्टेंस फाइंड करना है। पहला डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास, अगर ओरिजिन मेरे पास O है तो O से A के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, हम उसे यूज करते हैं। अब इससे पहले वाले हम लोग एक क्वेश्चन में देखे थे कि अगर एक पॉइंट मेरा ओरिजिन हो, एक कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट अदर कुछ भी हो, तो हम उस पर कैसा लेते हैं, उसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि उसमें सेकेंड टर्म जो हो जाएगा x2 y2 वो 0 है, तो हम उसे क्यों ले, 0 वाले को लेकर फायदा नहीं है। तो डायरेक्टली हम इस पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला लेकर चलेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे मेरे पास ए ओ के डिस्टेंस को जब हम फाइंड करें तो ओ इस पे ओरिजिन है, तो इस पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ओके। अब इस पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसका वैल्यू होगा, ए वाले पॉइंट का होगा, क्योंकि ओ वाला तो ओरिजिन है और वो 0 0 है, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके ए वाले टर्म को लेकर चलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को लेकर चलेंगे। तो इस पे एक्स क्या हो जाएगा, पहला टर्म मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो ये मेरे पास हो जाएगा √65 यूनिट, ओके। सेकेंड डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सेकेंड मेरे पास डिस्टेंस होगा BO, तो BO फाइंड करेंगे तो इस पे भी हम सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसे वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, x मीन्स b वाला वैल्यू, तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16
प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 49, 16 प्लस 49 करेंगे तो ये भी मेरे पास होता है 65, मीन से हो जाएगा रूट अंडर 65 यूनिट। ओके, ये 65 रूट के अंडर में रहेगा क्योंकि ये 65 जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो इसका हम रूट फाइंड नहीं कर सकते, वो पॉइंट में आएगा तो वही छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है CO। CO मेरे पास क्या हो जाएगा, इस पे भी सेम फॉर्मूला लगे क्योंकि एक साइड ओरिजिन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें C वाले को x और y मान के चलेंगे, -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, -7 का स्क्वायर कहते हो जाएगा 49 प्लस 6 का -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 60, सेम चीज आ गया यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा रूट अंडर 65 यूनिट। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि ये तीनों डिस्टेंस जो है मेरे पास सेम आ गया रूट अंडर 65। तो तीनों डिस्टेंस अगर सेम आया, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सिंस AO, BO एंड CO आर equidistance from origin O00, अगर ये हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो है डिस्टेंस क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, अगर मेरा क्या ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन मेरे पास यहाँ पे O है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिया 0 0, अब ये तीनों इससे इक्वी डिस्टेंस पे है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हेंस A, B and C are lies on the circle K। तो ये तीनों हम कह सकते हैं कि सर्कल K पे लाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर तीनों डिस्टेंस सेम है और हम तीनों डिस्टेंस को सेम, अगर ये ओरिजिन मानते हैं, ये तीनों सेम, और इस तीनों डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम लाइन ड्रॉ करें, सर्कल के आर्क को ड्रॉ करें, तो ये तीनों लाइन इसके आर्क पे ही आएगा। ओके, और ये तीनों जो पॉइंट होगा वो मेरा सर्कल पे ही लाई करेगा। तो इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये मेरा जो है तीनों पॉइंट जो है वो सर्कल के पे लाई कर रहा है। ओके, अब इस पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लिख सकते हैं द रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये मेरे पास रेडियस होता है और ये तीनों डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, क्या है रूट अंडर 65। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू रूट अंडर 65 यूनिट। ओके, तो ये मेरे पास 65 यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया देखते हैं। गिवन पॉइंट्स D एंड E, D का कोऑर्डिनेट से -5 6 एंड E का कोऑर्डिनेट है 0 9। चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो पहला क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ हुआ था, उस सर्कल पे क्या था, उस सर्कल का रेडियस था मेरे पास वी हैव, ये सॉल्यूशन हो मेरे पास यहाँ से, वी हैव रेडियस, मेरे पास रेडियस क्या था रूट अंडर 65 यूनिट्स। ये मेरे पास इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे 12 फर्स्ट नंबर, उस पे मेरे पास एक सर्कल बना हुआ था, उस सर्कल का हमें रेडियस था 65 यूनिट, रूट अंडर 65 यूनिट। अब उसी क्वेश्चन को आगे लेकर चलना है। क्या बोला गया है कि मेरे पास दो पॉइंट है D और एक पॉइंट है E, इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ओके, तो हम उस सर्कल को कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ किए थे। ओके, उस सर्कल को कहाँ ड्रॉ किए थे, कार्टेशियन प्लेन पे, जो मेरे पास सेंटर से था, इस तरह से एक सर्कल था। ओके, अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो मेरे पास D और E पॉइंट है, दो पॉइंट है D और E, हमें उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को दिया है और हमें इसे चेक करना है। अब कोऑर्डिनेट्स पे जाके हम इसे पुट ना करने जाए, यहाँ पे इसको हम पॉइंट को कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे और वहां जाके उस पॉइंट को पहले ढूंढेंगे कहाँ पे है, तब बतलाएंगे कि वो अंदर आता है बाहर आता है, फिर उसके लाइन पे आता है। ये नहीं करना हमें। ओके, तो हमें कैसे शो करना है, विदाउट ड्रॉ किए हुए कैसे शो करना है, तो कैसे करेंगे हम इसको, करने के लिए क्या करेंगे, समझते बात को। अगर मेरे पास ये डिस्टेंस क्या था, मेरे पास ये डिस्टेंस मेरे पास रेडियस था। ओके, ये डिस्टेंस मेरे पास रेडियस है, ये डिस्टेंस मेरे पास रेडियस है, ये डिस्टेंस मेरे पास रेडियस है, ये सभी डिस्टेंस मेरे पास रेडियस है, और रेडियस मेरे पास कितना था, रूट अंडर 65।
ओके, ये मेरे पास ओरिजिन O था। अगर अब हम क्या करेंगे, हम ये डी कोऑर्डिनेट जो भी है मेरे पास, अब डी मान लेते हैं, सपोज यहाँ पे नहीं पता मुझे कहाँ पे, हम मान के चलते हैं तो मेरे पास डी है। अगर हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करें, डी और ई के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करें, तो यहां से यहां तक तो मेरे पास रेडियस हो गया, यहां तक। ओके, अगर ये डी पॉइंट मेरा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर ये 65, तो ये डिस्टेंस मेरा 65 होगा, रूट ये रूट अंडर 65 होगा अगर रेडियस तक हम जाएंगे तो रेडियस से अगर ये बड़ा आ गया ये डिस्टेंस ओ एंड डी के बीच का डिस्टेंस, तो हम क्या कहेंगे कि वो आउटसाइड दिस सर्कल है। ओके, और अगर ये डिस्टेंस जो हम अप्रोक्सीमेटली है डी, ये मुझे पता नहीं है कहाँ पे, बस हम उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो बाहर है या अंदर है या फिर लाइन पे एग्जिस्ट करता है। अगर ये रूट अंडर 65 से छोटा आ गया, तो छोटा आ गया मतलब ये रूट अंडर 65 से छोटा कहीं अंदर पे होगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो इनसाइड दी सर्कल है। और अगर वो अगर 65 रूट अंडर 65 के बराबर आ गया, तो हम क्या कहेंगे, वो लाई ऑन दिस सर्कल है। तो इस तरह से 3 कंडीशन मेरे पास आएगा, तो हम चेक करते हैं क्या होगा। तो हम इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, पहला डिस्टेंस हम निकालेंगे ओडी, ओ और डी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। सेम एक साइड ओरिजिन है तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इस पे डी के वैल्यू को लेकर चलेंगे, तो डी पे क्या है मेरे पास, -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका तो क्या हो जाएगा, ये -5 का स्क्वायर 20 रूट, ये हो जाएगा 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ओके, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इन दोनों को ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, 61 रूट अंडर 61 मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, रूट अंडर 61 यूनिट। ओके, ये हमें रूट अंडर 61 यूनिट मिल रहा है। तो ये जो 61 यूनिट मेरे पास आया, ये ओडी का डिस्टेंस हुआ। ओके, और ये मेरे पास रेडियस क्या था, रेडियस मेरे पास था रूट अंडर 65। तो ये रूट अंडर 65 से छोटा है, बड़ा है, छोटा है रूट अंडर 61, तो छोटा है मीन्स ये कहीं अंदर पे लाई करेगा, तो हम इस पे क्या कहेंगे, इस पे हम कहेंगे सिंस OD is less than किससे छोटा था, मेरे पास रेडियस। ओके, OD is less than रेडियस। ओके, ये OD जो है डिस्टेंस है मेरा, ये रेडियस से छोटा है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो देयरफॉर पॉइंट या फिर कोऑर्डिनेट D lies inside the circle, इनसाइड दी सर्कल, क्योंकि ये उससे छोटा हो गया तो ये सर्कल के इनसाइड पे लाई करेगा। ओके, अब दूसरा डिस्टेंस है उसे हम फाइंड करके देखते हैं। अगेन अब दूसरा मेरे पास क्या है, OE डिस्टेंस को हम फाइंड करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ई के वैल्यू को लेकर चलेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और ये 9 का स्क्वायर 81। ओके, तो ये 81 ये 9 होता है, बट हम निकालना नहीं है हमें वो, बस हमें ये देखना है कि ये रूट 65 है रूट 81, तो बड़ा कौन है, 81 बड़ा है, तो 81 बड़ा है, तो ये 65 अगर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि इस 65 से बाहर चला जाएगा क्योंकि उससे बड़ा है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, आउटसाइड दिस सर्कल। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस OE is greater than radius, OE जो है मेरा रेडियस से बड़ा है, तो therefore coordinate E lies on the outside the circle, ये सर्कल के बाहर लाई करेगा मेरा। ओके, तो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को फाइंड करना था और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमें बताना था कि इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा या फिर सर्कल के आर्क पे लाई करेगा। ओके, तो इस तरह से मैं इसे फाइंड किया। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास,
The midpoint of the sides of triangle ABC are the points D, E and F. Given that the coordinates of D, E and F are 5, 1, 6, 5 and 0, 3 respectively. Find the coordinates of A, B and C. यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ओके, ये एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, इस तरह से मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, ये A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है। तो इस तरह से मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC और क्या बोला गया है, इन तीनों, इस ट्राइंगल के जो तीन लाइंस है, इन तीनों लाइंस का एक मीडियन है, ये है और ये, मींस AB का मीडियन सपोज D है, BC का मीडियन E है और AC का मीडियन F है। मींस ये तीनों जो पॉइंट है D, E, F, ये मिड पॉइंट पे आता है। मिड पॉइंट मतलब इस लाइन के बीच पे ये आएगा, इस लाइन के बीच पे ये आएगा, इस लाइन के बीच पे ये आएगा, ओके। ये चीज हमें दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, इन तीनों का कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है। D का कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 5, 1, E का कोऑर्डिनेट्स दिया है मेरे पास 6, 5 एंड F का कोऑर्डिनेट दिया है मेरे पास 0, 3। तो इन तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है। अब हमें क्या बोला गया है, ये हमें क्वेश्चन में इतना जानकारी दिया हुआ है कि ABC नाम का तीन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है मेरे पास, AB के मिड पॉइंट पे D आता है, BC के मिड पॉइंट पे E आता है और AC के मिड पॉइंट पे F आता है और इन तीनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है कि ABC के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमें फाइंड करना है। तो हम मान के चलते हैं इसके कोऑर्डिनेट को x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट को मान के चलते हैं x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट को मान के चलते हैं x3, y3। हम इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को मानकर रख लिए हैं, इसके x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। हमें इन तीनों के वैल्यू को फाइंड करके देना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो समझते हैं पहले बात को, इस पे बोला क्या करना क्या है, कैसे निकालेंगे हम इसे। मेरे पास मिड पॉइंट थ्योरम जो होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है मेरे पास, उस पे हम क्या करते थे कि इन दोनों का यूज करके हम इसके एक्स वाई को फाइंड करते थे, ओके। एक्चुअल में क्या होता है, पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला से समझते हैं। अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरे पास लिखा जाता था तो x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये मेरे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता था। अब इस पे ये x का वैल्यू को हमें ये फाइंड करके देता था, इस y के वैल्यू को हमें ये फाइंड करके देता था, ओके। तो अब हम इसे इसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करेंगे इस पे, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें ये 5 मिलेगा और y1 प्लस y2 इस दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये 1 मिलेगा, ये चीज मिलेगा, ओके। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से उस चीज को लिख सकते हैं, ये जो मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, ओके, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो ये जो मेरे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है, इसका यूज करके हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो डायरेक्टली हम उसे ही लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखते हैं। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया, तो हम किस तरह से वहां पहुंचेंगे ये समझते थे। अब क्या करेंगे हम सॉल्यूशन पे, मेरे पास बोला है इफ D is mid point of AB, AB का मिड पॉइंट है मेरे पास D। अगर ये चीज है मेरे पास तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल्स टू 5, ये लिख सकते हैं, ओके, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू 1, ये लिख सकते हैं। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये मिलता है हमें, मिड पॉइंट का वैल्यू मिलता है x वाला, और जब y को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिलता है। तो उस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं वहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके। अब यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, पहला अगर हम x1 प्लस x2 करते हैं, x1 प्लस x2 और ये 2 मेरा उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 10, ओके। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गया। अब इस पे क्या मिलेगा हमें, y1 प्लस y2 करेंगे तो और ये 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2, इसे मानते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन मिला, ओके। अब इस लाइन पे आएंगे, अगर इस लाइन पे भी सेम चीज करेंगे हम, इस x प्लस x को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 6 का वैल्यू मिलेगा, ओके। तो लिखते हैं
इफ ए इज मिड पॉइंट ऑफ BC, अगर BC का मिड पॉइंट है ए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हम ये लिख सकते हैं कि x यहाँ पे क्या है, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 बाय 2 करेंगे तो हमें इस x का वैल्यू मिलेगा 6। अगेन y2 प्लस y3 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 तो हमें ये वैल्यू मिलेगा 5। ओके, अब फिर से हम इस तरह से दो इक्वेशन बनाएंगे इससे भी, तो यहाँ पे दो इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगा, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू ये 2 अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन 6 2 12, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन थर्ड। ओके, अब y वाला इक्वेशन एक बनेगा y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 2 5 10, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन 4। इस तरह से मेरे पास 4 इक्वेशन हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे पास कुछ और इक्वेशन बनेगा। अब क्या इक्वेशन बनेगा मेरे पास, देखते हैं। अब मेरे पास इक्वेशन बनेगा इस लाइन से, इफ f is mid point of AC, अगर AC का मिड पॉइंट है मेरे पास f, तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल्स टू 0 x का वैल्यू, कॉमा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3, ये हमें मिलेगा यहां से। अब यहां से मेरे पास दो इक्वेशन बनेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से हम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास दो इक्वेशन, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 2 0 0, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन 5। अगेन y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 2 3 6, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन 6। तो इस तरह से मेरे पास 6 इक्वेशन बना है। ओके, अब मेरे पास स्पेस नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन 6 इक्वेशन को एक साथ हम लिख के रखते हैं। यहां तक करना है, इसके बाद क्या करना है वो हम बतलाते हैं। तो इसके बाद करने के लिए पहले मैं सारे इक्वेशंस को लिख लेता हूं, मैं क्वेश्चन को एरेज करता हूं। यहाँ पे मेरे पास जो 6 इक्वेशन, उन 6 इक्वेशन को पहले हम लिख लेते हैं। x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10, ये मेरे पास पहला इक्वेशन है। देन y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2, यह इक्वेशन 2। x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6, यह मेरे पास इक्वेशन थर्ड। y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 10, सॉरी ये मेरे पास 12 है। फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। x1 प्लस x2 10 है मेरे पास, y1 प्लस y2 2 है मेरे पास। थर्ड इक्वेशन x2 x3 12 है, y2 y3 10 है। ओके, ये मेरे पास 4 इक्वेशन है और 2 इक्वेशन उधर है। ये दोनों इक्वेशन क्या है मेरे पास, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, ये है मेरे पास इक्वेशन 5। लास्ट इक्वेशन है y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 6, ये है मेरे पास 6 इक्वेशन। ओके, अब मुझे इन 6 इक्वेशन का काम है, बाकी का काम नहीं है। बाकी यहां तक मेरे पास काम था, अब इसके आगे हम बनाएंगे। ये सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, सॉल्यूशन में क्या करना है, ये मेरे पास जगह नहीं था, मुझे इन 6 इक्वेशन का आगे काम है, इसलिए हम इन इक्वेशन को लिख के रखे हैं। आपको क्या करना है, जस्ट इसके बाद अब जो करेंगे वो स्टेप को लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये इक्वेशन हम बना चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये जो 6 इक्वेशन आया, इन 6 इक्वेशन में से अब हमें सॉल्व करना है, तो उसके बाद हमें ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये हम सारे इक्वेशंस को इरेज करना था, इसलिए हमको कहीं रखना था, इससे चलते हम इसे लिख कर रख लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन। अब किस किस इक्वेशन को ऐड करेंगे, सभी में x वाले को पहले हम ऐड करते हैं। तो x किस में है, पहला में है, तीसरा में है, पांचवा में है। इक्वेशन 1 3 एंड
5। तो इन तीन इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐड करने पे मेरे पास क्या हो जाएगा देखते हैं, पहले लिखते हैं क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड में सारा कुछ था और राइट साइड में क्या है मेरे पास, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 0 है, मीन्स 10 प्लस 12 डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे 22। ओके, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, एक x1 है, एक x1 यहाँ पे है, तो ये दोनों मिलके मेरे पास 2x1 है, तो हम लिख सकते हैं 2x1। उसी तरह x2 भी 2 है मेरे पास, प्लस 2x2 प्लस x3 भी 2 है मेरे पास, 2x3 इक्वल्स टू 22। ओके, हम थ्रू आउट 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 11। थ्रू आउट 2 से डिवाइड किया, यहाँ का 2 कैंसिल हो गया, यहाँ का 2 कैंसिल हो गया, यहाँ का 2 कैंसिल हो गया, यहाँ का 2 कैंसिल होकर 11 बच गया। ओके, तो ये मेरे पास आ गया एक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास ये x1 प्लस x2 क्या है मेरे पास 10 है, तो हम ये x1 और x2 जो यहाँ पे है मेरे पास, इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह हम 10 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस x3 इक्वल्स टू 11। रीजन यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें ये मिला है। ओके, अब इस 10 को हम उस साइड लेकर जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x3 इक्वल्स टू 11 माइनस 10 इक्वल्स टू 1। तो x3 हमें क्या मिला, 1 मिला। क्यों, ये उस साइड जाकर माइनस हो गया, हम एक स्टेप यहाँ पे हटा दिए हैं, वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली उधर लेकर जाएंगे। तो इसको हम ऑरली क्या किए हैं, माइनस कर दिए हैं और डायरेक्ट इसमें आंसर लिख दिए हैं। ओके, तो x3 मेरे पास आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस x3 का यूज करेंगे कहीं और पे। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब हम x3 मुझे मिल चुका है, अब इस x3 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, पुटिंग x3 इन इक्वेशन थर्ड पे हम पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्वेशन थर्ड क्या है, x2 प्लस x3, तो x3 की जगह पे हम 1 ला लेंगे और ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 12। ओके, अब इस 1 को उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x2 इक्वल्स टू 12 माइनस 1 इक्वल्स टू 11। तो x2 मुझे क्या मिला, 11 मिला। तो ये है मेरे पास एक और आंसर, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, तो x3 x2 मिल गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, x1 को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, पहला इक्वेशन में मेरे पास क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे मेरे पास x2 आ चुका है। तो अब इस x2 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे, पुटिंग x2 इन इक्वेशन 1 पे अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x1 प्लस x2 के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 11 इक्वल्स टू ये क्या है, 10। ओके, तो x1 मेरे पास क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 10 माइनस 11 इक्वल्स टू -1। तो मेरे पास ये एक वैल्यू आ गया, x1 कितना आ गया, -1। ठीक है, तो मेरे पास x1 x2 x3 तीनों का वैल्यू आ चुका है, आंसर आ चुका है। एक है मेरे पास 1, एक है मेरे पास 11 और एक है मेरे पास -1। ओके, और यहाँ पे तीनों का सम भी क्या था, मेरे पास 11 था, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये बच जाएगा 11, सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, y के वैल्यू को फाइंड करते हैं, इस डायग्राम को इरेज करते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, y के वैल्यू फाइंड करने के लिए, अगेन एडिंग इक्वेशन, बाकी जो इक्वेशन बन गया बच गया y वाला, कौन सा, 2 4 एंड 6। इक्वेशन 2 4 एंड 6, इन तीन इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक y1 यहाँ पे है, एक y1 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, 2y1 प्लस एक y2 यहाँ पे है, एक y2 यहाँ पे, 1 + 1 2y2, 2y2 प्लस y3 भी 2 है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ओके, 2y3 इक्वल्स टू, राइट साइड अब क्या है, राइट साइड मेरे पास है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10, 2 + 10 12,
12 प्लस 6 18, तो ये क्या हो गया 18। ठीक है, अब थ्रू आउट हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 9। थ्रू आउट हम 2 से डिवाइड कर दिए हैं तो ये भी क्वेश्चन मेरे पास आ गया। ओके, अब मेरे पास y1 और y2 का वैल्यू पता है। यहाँ पे y1 प्लस y2 क्या था मेरे पास 2 था, तो इसके जगह हम क्या पुट करेंगे 2 प्लस y3 इक्वल्स टू 9। ये कहां से आया, रीजन लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 से मेरे पास आया है। ओके, तो y3 मेरे पास क्या आ जाएगा, y3 इक्वल्स टू 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7, तो ये मेरे पास आ गया 7, ये 2 उधर जाकर माइनस हो गया। अब y3 हमें मिल चुका है, इस y3 के वैल्यू को हम इस इक्वेशन पुट कर देंगे इक्वेशन 4 पे। पुटिंग y3 इन इक्वेशन 4, इस इक्वेशन पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा y2 प्लस y3 क्या है मेरे पास 7 इक्वल्स टू 10। ओके, y2 इक्वल्स टू, ये 7 उधर चला जाएगा, 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 3, तो दूसरा वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 3। अब यहाँ पे मुझे y2 मिल चुका है, तो अब हमें क्या चाहिए, y3 मिल चुका, y2 मिल चुका, y1 चाहिए, तो हम इस पे पुट करेंगे। पुटिंग y2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 पे पुट करते हैं, तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास y1 प्लस y2 क्या है मेरे पास 3 इक्वल्स टू 2, ये क्या है 2। अब इस 3 को उस साइड लेकर जाएंगे तो y1 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1, तो ये क्या मिल गया मुझे y1 इक्वल्स टू माइनस 1। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिला है y1 का वैल्यू, ये है मेरे पास y2 का वैल्यू, ये है मेरे पास y3 का वैल्यू। तो मुझे यहाँ से y1 y2 y3 का वैल्यू मिल चुका है, इधर से x1 x2 x3 का वैल्यू मिल चुका है। ओके, तो हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी, तीनों का कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करके लिखना है। ओके, तो अब तीनों को कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लिखते हैं तीनों कोऑर्डिनेट्स को। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पहला a का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, a क्या था x1 y1, तो x1 मेरे पास क्या है, x1 है मेरे पास -1 और y1 क्या है मेरे पास -1, तो जाएगा -1 ओके। कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हो जाएगा, b क्या था मेरे पास x2 y2, तो x2 क्या है मेरे पास 11, y2 क्या है मेरे पास 3, 11,3। लास्टली c मेरे पास क्या हो जाएगा, c का कोऑर्डिनेट क्या था x3 y3, तो x3 मेरे पास 1 और y3 क्या है मेरे पास, y3 मेरे पास 7। तो इस तरह से मेरे पास ये आंसर हो गया तीनों का, ये कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करके लाना था। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 था जो कंप्लीट होता है। हाँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके।